Hello friends, welcome to PDW. Today we are going to discuss the बलूच इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान। दोस्तों, अभी आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से हर कुछ दिनों पर मान 2 4 10 दिन पे न्यूज आती है कि कहीं पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें इतने लोग सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, या इवन समटाइम्स चाइनीज़ पर जो वर्कर्स हैं, चाइनीज़ इंजीनियर्स, उन लोगों का उनकी किलिंग हो गई। लेकिन अगर आप देखें कि ये बलूच इंसर्जेंसी है, ये कोई आज की घटना नहीं है। इसकी शुरुआत 2001 और इवन 2000 से ही स्टार्ट हो गई थी। हाँ, इसमें एक जो मोमेंटम आया वो 2006 में, जब नवाब अकबर बुगटी का कत्ल ये आर्म फोर्सेस वालों ने कर दिया, तो उस समय से इसकी इंटेंसिटी काफ़ी तेज हो गई। लेकिन ये जो प्रेजेंट फेज इन बलूच इंसर्जेंसी, इट स्टार्ट्स इन 2020, क्योंकि इसके बाद माने काफ़ी हम कह सकें कि बलूच इंसर्जेंसी में एक पैराडायमेटिक शिफ्ट आया है। अगर आप देखें कि बलूच जो बलूचिस्तान है या बलूच कम्युनिटी का लें कि ये काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लेकिन अभी ये यहाँ के इस जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो आजकल ये सारे जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स होते हैं, या ये जो ये कहें कि पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जाता है या चाइनीज़ फोर्सेस को टारगेट, पर्सनल को जो टारगेट किया जा रहा है, तो ये सारे जो बम ब्लास्ट या जो टेरर एक्टिविटीज़ भी हम कह लें, तो ये सारे में बलूच लिबरेशन आर्मी ही इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो इसमें अगर हम देखें कि बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूच इंसर्जेंसी में रिसेंट के दिनों में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। सबसे पहले कि ये जो मूवमेंट था, पहले इसमें जो ट्राइबल चीफ्स हैं वो डोमिनेट करते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे जो वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, दे हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग द ग्रुप, और उसके कारण हुआ कि ये जो न्यू एज पर्सन हैं, एजुकेटेड ग्रुप्स हैं, ये लोग को ये पता है कि कैसे हम कम्युनिकेट करें और कैसे जो लेटेस्ट सोशल मीडिया जो टूल्स हैं उसको हम यूज करें अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। इवन बलूचिस्तान में लोगों के साथ अपने जो इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी सिंपैथी को लेने के लिए किस तरह से सोशल मीडिया को हम यूज कर सकते हैं, तो ये लोग बड़ी अच्छी तरह से उसका, और जिसके कारण हुआ कि ये जो बलूच मूवमेंट ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल अपील अभी है। जब भी कोई जो एक्टिविटीज स्टार्ट होती है तो इसका काफ़ी जो लोकल लेवल पर सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये अभी भी इट इज़ द यू कैन से कि कन्फाइंड टू द थिंकिंग ऑफ सम एलिट ट्राइबल चिफ्स, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात की मेजर दूसरा जो चेंज आया है वो है कि एक बलूच जो है वो काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लेकिन आजकल ये जो वेल एजुकेटेड वुमेन, दे आर ज्वाइनिंग द ग्रुप। जैसे कि अभी आपको लासबेला में जो पैरामिलिट्री बेस पर अटैक हुआ था, उसमें जो सुसाइड बम्बर थी वो एक लॉ स्टूडेंट थी। इवन 2022 में जो कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 चाइनीज़ वर्कर्स मारे गए, और इवन तो वहाँ भी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, मेडिकल ग्रेजुएट लड़की थी, जो इसमें सुसाइड बम्बर का काम किया था। तो इस तरह से हम देखें कि कंजर्वेटिव सोसाइटी के भी जो गर्ल्स हैं, आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड, दे आर ऑल्सो फाइंडिंग इट रेलिवेंट टू ज्वाइन द ग्रुप, और वो ये समझते हैं कि भाई हमें अपने राइट्स के लिए, अपने कम्युनिटी के वेल बीइंग के लिए वी शुड फाइट अगेंस्ट द पाक सिक्योरिटी फोर्सेस। तीसरा जो मेजर चेंज आया है अभी, वो उसके एटीट्यूड में, जो बलूच लोग हैं या भी जो नेशनलिस्ट हैं, उनके अप्रोच में। पहले वो कभी भी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस को तो टारगेट करते ही थे, और इवन चाइनीज़ जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों को टारगेट, लेकिन अब वो
आउटसाइड माने नॉन बलूच जो भी वर्कर्स यानी बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, अब उनको भी टारगेट करते हैं। उनके अंदर ये फीलिंग हो रही है कि ये जो बाहर के लोग जो आ रहे हैं उसके कारण हमें माने वी आर लूजिंग आर अपॉर्चुनिटी टू देम। तो ये एक कम्पिटिटिव फीलिंग आ गई, क्योंकि बलूचिस्तान की जो ह्यूमन इंडेक्स है वो काफ़ी नीचे है, यानी मोर देन 70% पीपल हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन। इवन 75% जो लोग हैं उनको तो इलेक्ट्रिसिटी की भी कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का कोई एक्सेस ही नहीं है। मोर देन अराउंड 63% लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो इस तरह से हम देखें कि बलूचिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड है। यद्यपि ये अगर हम एरिया वाइज देखें तो इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन पाकिस्तान। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 44% ऑफ द टोटल लैंड मास। लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति है लोगों की, वहाँ का जो लिविंग कंडीशन है वो काफ़ी टफ है और काफ़ी बुरे हाल में वो लोग हैं। तो इनके जो इंसर्जेंसी के पीछे और इनके फाइट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन उसका इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। ये जो इकोनॉमिक रीजन है और ये है। लेकिन एक सबसे मजे की बात है अभी जो हुआ है, और इनफैक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि ये इंसर्जेंसी तो चली रही है, लेकिन साथ साथ वहाँ की एक राइट्स मूवमेंट, राइट वेस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया है। और उसमें और वो भी लीड कर रहा है वहाँ की लड़कियाँ, जो वीमेन सेंटर्ड ये मूवमेंट है, और जिसका जो टॉप लीडर कह लें वो डॉक्टर अरन बलोच, वो उसके टॉप लीडर है। तो वो तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस पैदा कर रहा है कि भाई आप लोगों को जो ये सिविल मानी अंडर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो एक पॉलिटिकल राइट्स या सिविल राइट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप लोगों की जो जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, ये दिस इज नॉट फेयर, यू शुड फाइट अगेंस्ट देम। इवन ये जो इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस है वहाँ, जिसके अगर हम एक पाकिस्तान गवर्नमेंट के ही द्वारा जो एस्टेब्लिश किया हुआ जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस, तो उनके हिसाब से करीब 2752 लोग उसमें डिसअपियर हुए। लेकिन अगर हम अनऑफिशियली देखें तो एक है वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन्स ग्रुप, यानी वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स, तो उसके अनुसार तो मोर देन 7000 मिसिंग पर्सन्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं। लेकिन इन न्यू डेवलपमेंट के कारण एक इंटेंसिटी, बलोच जो मिलिटेंसी है और इंसर्जेंसी, उसमें काफ़ी इंटेंसिटी पैदा हो गई है। लेकिन अगर हम देखें कि भाई इसके तो बहुत सारे रीजंस हैं, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है या जो इकोनॉमिक रीजंस हैं, तो ये सारे रीजंस हैं। इवन एजुकेशनल बैकवर्डनेस और इवन द चाइनीज़ के कारण भी उनको एक थ्रेटनिंग महसूस हो रही है। तो इस सारे के बाद भी जो गवर्नमेंट का रवैया है वो बड़ा ही मन डिस्टर्बिंग है। वो लोग ये समझ रहे हैं अभी भी, क्योंकि जो पाकिस्तान जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी का अप्रोच है या वहाँ के गवर्नमेंट का अप्रोच है, वो काफ़ी डिफरेंट है। उनको लग रहा है कि, और इनफैक्ट ये पाकिस्तान का जो क्रिएशन हुआ उसी में इनका जो ये कह लें आपसी जो फूट है वो उसी वहीं है। पाकिस्तान के जो गठन है वो टू नेशन थियरी के आधार पर कि भाई हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे कैन नॉट लिव टुगेदर, तो इसीलिए मुस्लिम्स जो सेपरेट, उनको एक नेशन चाहिए हिंदूज से। तो यहाँ रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हुआ, और पाकिस्तान के जो एलिट्स हैं उनमें लगता है कि भाई रिलीजन इट इज़ द यूनिफाइंग फैक्टर फॉर क्रिएटिंग ए नेशन। और इसीलिए उनका जो सारा फोकस है, वो चाहे वो आर्मी का हो या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का हो, सारों का फोकस जो होता है वो रिलीजन पर ही होता है। वे देखिए मैक्सिमम इम्पोर्टेंस टू रिलीजन। इसलिए अभी भी आप देखें कि भाई जो जाकिर नायक है उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया, जबकि वो इंडिया में या कई कंट्रीज में, इवन बांग्लादेश में भी दे आर बैंड, ही इज बैंड, और इवन इन इंडिया में तो ही इज वांटेड इन सेवरल जो
मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में है। तो लेकिन पाकिस्तान में वो एक स्टेट गेस्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाकिस्तानी जो एलिट्स हैं उनको लगता है कि रिलीजन के माध्यम से हम अपनी कंट्री को एक साथ जोड़ करके रख सकते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि भाई रिलीजन के कारण पूरी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती और केवल रिलीजन के बेसिस पर आप कंट्री को यूनाइट नहीं कर सकते, क्योंकि रिलीजन का ये जो इवन मार्क्सिस्ट ने जो कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कि रिलीजन इज एन ओपियम, इनको भी मोरलेस वही लगता है कि भाई रिलीजन का ये इस्लाम का चूर्ण दे दे करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और ताकि वो अपने जो उसके जो कह लें ग्रीवांसेज हैं उस पर वो ध्यान नहीं देंगे, वो धर्म के नाम पर एक साथ बने रहेंगे। लेकिन अगर हिस्ट्री में भी जाए तो 1971 में ये जो बांग्लादेश का सेपरेशन पाकिस्तान से हुआ, वो वहाँ के जो लोकल ग्रीवांसेस थे उनके कारण, न कि धर्म के कारण। और यद्यपि पाकिस्तान क्रिएशन में बांग्लादेश के लोगों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो ढाका में ही हुआ था 1906 में। तो पाकिस्तान की क्रिएशन में बांग्लादेश का सबसे बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वही बांग्लादेश वो पाकिस्तान के साथ एक साथ नहीं रह पाए, क्योंकि उन्हें भी डिस्क्रिमिनेशन का जो फेस करना पड़ रहा था। मोर और लेस द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ बलूचिस्तान, इवन गिलगिट बाल्टिस्तान, हर जगह देखें तो मामला वही है। भाई आप धर्म के नाम पर कितने दिनों तक लोगों को अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उससे दूर रख सकते हो? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई उसे हम ये करें, एड्रेस करें। जो इकोनॉमिक ग्रीवांसेज हैं या जो एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं या रीजनल फॉल्ट लाइन्स हैं, उन चीज़ों पर हम फोकस करें। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट उन चीज़ों पर नहीं फोकस करती। अगर रिलीजन के इशू पर कोई डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि तहरीक लबायक पाकिस्तान TLP या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सारे रिलीजन के ऊपर ही है। उनका भी है कि भाई TTP चाहता है कि भाई यहाँ शरिया लागू हो, TLP उसका भी एक रिलीजियस एजेंडा है। तो उसके साथ वहाँ की गवर्नमेंट आराम से डायलॉग करती है, उनके साथ नेगोशिएट करती है, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये सारे जो रिलीजियस पार्टीज हैं और ये जो रिलीजियस आउटफिट्स हैं, दे वोंट गो टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनका ये विश्वास है, वो कभी भी पाकिस्तान को ब्रेक नहीं करें। लेकिन जो ये अदर ग्रुप्स हैं, ये जो रीजनल आउटफिट्स हैं या माने कहीं भी वो जो सिंधी नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं या बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सारे एक खतरा पैदा करते हैं। तो इसीलिए उनको उनके जो एक्टिविटीज़ है उनको ये इंसर्जेंसी समझते हैं, वो टेरर एक्टिविटीज़ के साथ काउंट करते हैं और इसीलिए उनको उनके अगेंस्ट में ये बहुत सारे ऑपरेशन चलाते हैं, काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन, और उसका एक माने नेगेटिव ही इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये 2001 से भी अगर स्टार्ट हुआ तो उस समय से अभी तक ये बलूच जो इंसर्जेंसी है उसको ख़त्म नहीं कर पाए। इनफैक्ट उसमें एक नई जान आ गई, क्योंकि ये जो काउंटर टेररिज्म का जो ऑपरेशन ये लोग चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो डिसअपीयरेंसेस हुए हैं उसी के कारण हुए हैं। क्योंकि ये फर्स्ट दे विल आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स एंड देन दे विल सडनली पिक अप दोज। उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गए, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उनका लाश मिला। तो इस तरह के जो घटनाएं घटती है तो उससे होता है कि ये जो लोगों में एक एलियनेशन और फर्दर इंक्रीज करता है। तो जो वहाँ पर्पस आपको उस मिलिटेंसी को ख़त्म करना था, यहाँ वो और इंक्रीज होता है। यानी यू आर गिविंग एन ऑक्सीजन टू द कॉज दैट यू वांट टू फाइट। तो इस तरह से हम देखें कि गवर्नमेंट वहाँ जब तक ये जो रिलीजन के बियॉन्ड नहीं देखना शुरू करेगी, जब तक वहाँ के जो लोकल ग्रीवांसेज हैं, रीजनल ग्रीवांसेज हैं, उनको जब तक ये फेस नहीं करेगी, उसे एड्रेस नहीं करेगी, तब तक ये मिलिटेंसी का प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है। इट विल कंटिन्यू, और लेट अस होप that the government of Pakistan will pay attention to this fact. It will go beyond it won't see everything from the prism of religion. It should go beyond the boundary of religion and see what are the
key factors or what are the root causes of all these problems, and then address them through negotiation, through dialogue, or even through development. That is the most important thing. धन्यवाद.